दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देखते हैं हमारा लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग टेंस के बारे में एक ही ग्रुप में बताए थे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का। कुछ लोगों की ऐसी डिमांड है कि सबको थोड़ा अलग अलग बताए तो समझ में आ जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। हम एक ही वाक्य को पढ़े लेकिन ऐसे पढ़े कि हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो हमारे चलते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के जितने भी भेद हैं उसके बारे में चलते हैं और उसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बारे में चलेंगे और फिर फ्यूचर के बारे में चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब, इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल मतलब ऐसा काल जो बीत गया है। भूत का मतलब क्या होता है? बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन क्या देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या देखते हैं कि भूतकाल है क्या। तो भूतकाल दोनों को हम लेकर चलेंगे। भूतकाल का मतलब क्या होता है? इस टेंस के वाक्यों से सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा, आखिर भूतकाल है क्या। तो ऐसा काल जो बीत गया, जो समय हमारा पहले कभी खत्म हो गया। जैसे कि कोई काम या कोई भी जो भूतकाल में बीत जाता है वह इतिहास की बातें हो जाती है। तो हम आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? भूतकाल। सबके चार चार भेद होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला भूतकाल का क्या भेद होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा टेंस, ऐसा वाक्य जो हमारा भूतकाल में किसी भी समय शुरू हुआ, ख़त्म हो गया, जो नॉर्मली था। नॉर्मल का मतलब होता है साधारणतः। तो सिंपल का मतलब भी क्या होता है? साधारणतः। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, ऐसा काम जो हमारा भूतकाल में कभी भी ख़त्म हुआ, कभी भी चालू हुआ, कोई निश्चित समय नहीं। जैसे वह गया। वह गया का मतलब क्या होता है कि वह, उसके जाने का समय निश्चित नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में जितने भी हमारा वर्ब है V2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब के दूसरे रूप का। इस टेंस में हम लोग वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में। वह गया तो वह का क्या हो जाएगा? ही होता है। ही क्या? और जाना का दूसरा रूप देखेंगे तो गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट होता है। तो वह गया का क्या हो गया? ही वेंट। तो इसको हम बनाते कैसे हैं? तो सबका एकदम जो भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी। सेकंड पर्सन यू, दे, या जितने भी प्लूरल है सब। और थर्ड पर्सन मतलब ही, सी और नेम। तो हम देखते हैं यू, वी, दे, आई और ही, सी, इट, जो भी नाम है, ही, सी एंड नेम, ये जो भी है, ये जो भी सब्जेक्ट है, सबके साथ हम यूज करते हैं वर्ब का दूसरा रूप का। जैसे तुम खाते हो तो तुम का क्या होगा? यू। और खाना का दूसरा रूप, तो खाना का V2 हम देखेंगे तो ईट का दूसरा रूप क्या होता है? तो एट होता है। इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को हम हल करते हैं, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? ऐसा काम जो भूतकाल में किसी समय खत्म हुआ, कोई समय फिक्स नहीं है, कोई उसका निश्चित नहीं है, लेकिन यह नॉर्मली काम होता है। खाना, आना जाना, ऐसे। जैसे वह पत्र लिखा तो वह पत्र लिखा, तो वह का क्या होगा? तो वह का ही होगा। लिखना का दूसरा रूप रोट होता है और पत्र का लेटर। सबको मिला देंगे तो क्या होगा? ही रोट ए लेटर। वह एक पत्र लिखा। लेकिन वह एक पत्र लिखा, कब लिखा इसको मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिखने का काम खत्म हुआ भूतकाल में कभी भी निश्चित समय से। तो इस तरह से हम इस वाक्यों को टोटल, इस सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी वाक्य हैं इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। V2 का हमेशा हम प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब भी पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट हो
तो उसमें हम V2 का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट जो भी यू, वी, दे या जो भी नाम हो, नाम का मतलब क्या होता है? राम, मोहन, सीता, यानी कि जो भी अब्दुल, रहीम, करीम, फ्रांसिस, जोसेफ, जो भी नेम हो सब के साथ हम V2 का प्रयोग करते हैं। जो उसका सहायक होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे कि आम खाना, वह आम खाया, तो वह का ही एट ए मैंगो, तो ही ईट का दूसरा रूप। फिर उसी तरह से V2 यानी कि एट हुआ आम का मैंगो, लेकिन ए मैंगो लिखेंगे इसलिए कि एक बार में हम एक ही आम खा सकते हैं, एक बार में 5 नहीं खाएंगे। एक जब खा लेंगे उसके बाद ही हम दूसरा खाते हैं। सिंपल पास्ट का देखे हैं। इसी तरह से हम इसका दूसरा रूप क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जो काम लगातार, भूतकाल में लगातार हो रहा था। लगातार का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो हमारा कंटिन्यू यानी कि लगातार चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि तत्कालिक भूतकाल, इसको क्या बोलते हैं? तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक का मतलब जो काम भूतकाल में एकदम उस समय कंटिन्यू चल रहा था। जैसे चलने का मतलब क्या है? कब चलता है? जब उसमें रहा रही होता है। जैसे कोई भी वाक्य को हम देखेंगे, जैसे इसकी पहचान क्या है तो देख लेंगे हम। इसका पहचान, इस टेंस का पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ये इस टेंस की पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस का। रहा था यानी कि काम जो भी है एकदम कंटिन्यू लगातार चल रहा था। रोकिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस को इस तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे अपने अंदाज में हम क्या बोलेंगे। ऐसे तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हम अनेक भाषा को समाहित करते हैं। जैसे पास्ट टेंस को अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? भूतकाल। भूत का मतलब होता है, हम लोग भूत जैसे ही समझते हैं तो भूत का मतलब क्या होता है कि प्रेत, जो पेड़ पर रहने वाला था, जो रात को लोगों को पकड़ लेता है। तो ऊ भूत नहीं है, ई भूत है जो बीता हुआ है। कोई भी आदमी जो बीत गया वह भूत है। भूत का मतलब अब हम देखेंगे, पहचान रहा रही, इस सारे बच्चे को आ जाएगा। और जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो अपनी भाषा में जो इसको बोलते हैं तो एक पहचान यही है, दूसर कोई पहचान नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे गांव में ऐसा नाम भी होता है, जैसे मंगरू। तो मंगरू ऐसा नहीं है, मंगरू नाम है। हमारे यहाँ भी बहुत तरह से ऐसे लोग हैं, मंगरू है, झगरू है, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे मंगरू पढ़ रहा था, गांव में क्या बोलते हैं कि मंगरुआ पढ़ रहा था। तो मंगरुआ पढ़ रहा था तो मंगरू का क्या लिखेंगे? मंगरू लिखेंगे। मंगरू को हम कैसे लिखेंगे? नाम है तो मंगरू लिख दिए। पढ़ रहा था, तो अब हम देखेंगे इसमें लगेगा क्या। तो क्या लगेगा? तो इसको लगाने का हम पहले देख लेते हैं, बनाने का नियम क्या होता है। तो कैसे बनेगा ये? तो देखिए, यू अगर वाला शब्द हो, दे वाला शब्द हो या वी वाला शब्द हो, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट टेंस में हम इसके सब के साथ वेयर लगाते हैं, जो हमारा प्लूरल होता है। तो प्लूरल ये है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। V1 प्लस ING। इसमें का लगेगा? यू, वी, दे। ऐसा जोन वाक्य रहे वो वाक्य के साथ है वेयर प्लस वर्ब के पहला रूप लागी और उसमें ING जरूर जोड़ी। अगर ये ना जोड़ी तो हमारा जो भी सेंटेंस रही वो सेंटेंस बिल्कुल एकदम गलत हो जाए और नंबर कितना आई क्लास में? 0। एग्ज़ाम में भी ये वाक्य एकदम ख्याल सारा लोग के रखे के हैं कि ऐसा जो भी शब्द रही उस शब्द के साथ वेयर वर्ब के पहला रूप का जरूर यूज करम, ओमे ING हम जोड़ दें। कैसे जोड़म? तो वर्ब के चौथा रूप भी हुए हो खले जब V1 में ING जोड़ला से हमें प्राप्त हुई। जैसे रन
रन के दूसरा रूप रैन हुई, तीसरा रन ही होता है, और चौथा रूप का हुई तो रन में आईएनजी जोड़ला पर रनिंग आ जाले। तो अब हम देख कौन वाक्य पर देखे के है कि मंगरू पर। तो अब मंगरू का नियम नीचे, नेम जो भी हो आई के साथ क्या लगाएंगे, तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे, वाज के साथ V1 प्लस ING। अब हम ये देखे के है कि एमें तो आई है इतने है, लेकिन अब एक बाद तीसरा का नियम, तीसरा का है कि ही, सी और नेम, यानी कि कोनो नाम होके वो नाम के साथ हम का जोड़म, तो नाम के साथ वाज ही, वाज के साथ V1 प्लस ING। सबके तोड़ के अलग अलग लिखल है, कोई समझे के बात न है, एकदम आसान है, दिमाग में अच्छा तरह से ये वाक्य हमर बैठ जाए कि इस सेंटेंस कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जैसे नचनिया नाच रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाचने का क्रम जो है वो लगातार हो रहा था। गांव में लोग नाच देखते हैं, तो जो अभी देखे अगर बीते हुए समय में देखते हैं तो क्या करते हैं, बेजोर नाच रही थी, यानी कि हमारा वाक्य जो है वो कंटिन्यूअस में चला गया जब नाच रही थी। जब हम नीचे देखते हैं क्या कि ही, सी, इट और नेम है, तो नेम के साथ वाज प्लस V1 प्लस ING लगेगा। तो अब हम आते हैं कहाँ पर, ऊपर मंगरू के साथ आते हैं कि मंगरू रहा था, लेकिन क्या रहा था वो देखेंगे, तो इसमें नहीं लिखे हैं, अब हम इसमें लिखते हैं जैसे कि गा रहा था। मंगरू क्या कर रहा था, गा रहा था, यानी कि उसका गीत गाने का काम हो रहा था। तो केवल गा रहा था, गीत नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, मंगरू नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, वाज। अब गाना है, गा रहा था मतलब गाना, उसका वही एक्टिविटी है, तो एक उसके साथ गाना का क्या होता है, सिंग होता है, तो सिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, तो नेम के साथ देखिए यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, तो ING। तो मंगरू वाज सिंगिंग, मंगरू गा रहा था। ये अगर है कि मंगरुआ इसी तरह से रहे कि मंगरुआ गीत गा रहा था, तब क्या बनाएंगे, उसी तरह से मंगरू वाज सिंगिंग अ गीत, ए सॉन्ग, यानी कि एक बार में एक ही गीत न गाया जाएगा, तो एक बार में जब एक गाया जाएगा तो उसी तरह से जैसे कि झगरू आम खा रहा था, तो उसको क्या बनाएंगे हम, तो झगरू का झगरू ही होगा, झगरू के साथ वाज लगेगा। खाना का ईट होता है तो झगरू वाज ईटिंग, आम खा रहा था तो ए मैंगो। इस तरह से टोटल पास्ट कंटिन्यूअस का हम वाक्यों को पूरा कर देंगे। कुछ अन्य वाक्य को भी, जैसे कि हिंदी में तो इस तरह से बनाए, जैसे कि बूढ़े लोग बोल रहे थे, चाहे बूढ़े लोग बोल रहे थे, हिंदी में क्या बोलते हैं कि बूढ़े बोल रहे थे, अपने यहाँ बोलेंगे बूढ़े लोग बोल रहे थे, तो हम देखेंगे कि बूढ़ा और बूढ़ऊ है क्या, तो अगर एक हो तो हम ओल्ड मैन लिखेंगे, यहाँ पर बूढ़ऊ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मैन का मेन होता है, यहाँ देखेंगे हम ओल्ड अगर लिखा रहे, ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बूढ़ऊ या बूढ़े, तो यहाँ ओल्ड मैन मतलब क्या हुआ, एक से अधिक बूढ़े। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो जो भी प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, तो वेयर लगाते हैं। तो बूढ़ऊ लोग बोल रहे थे तो उसी तरह से ओल्ड मैन वेयर, बोलना का क्या होगा, तो स्पीक होता है, तो स्पीक में फिर हम ING जोड़ देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। तो नाम जो भी हो, कोई भी नाम हो चाहे कुछ भी हो, सबके साथ है ING, वर्ब का पहला रूप में ING जोड़ेंगे। नाम जब भी रहे तो वाज का प्रयोग करेंगे। कोई भी नाम रहे, जोसेफ, फ्रांसिस, इंग्लिश नेम, हिंदी नेम, गंवार का नेम, यानी कि जैसे कि मोतीलाल खा रहा है, चाहे मोतीलाल खा रहे थे ऐसे बोलेंगे, चाहे मोती खाइत रहे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो खाइत रहे या खा रहा था, दोनों वाक्य एक ही है। तो ING रहा रही याद रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से हम टोटल वाक्य को कंप्लीट कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा दूसरा रूप हो गया। अब हम तीसरे भेद पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।